फ़ोन आया पुलिस वालों का कि ऐसे बात है, तुम्हारे भाई की चोट वोट लगी है, तुम अपने यहाँ फ्लैट पे आ जाओ। उसके बाद मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, बड़ी वाली को, तो मुझसे पहले वो आ गई थी यहाँ पे। फिर सर ने बताया मेरे बहनोई साहब ने कि ऐसे बात हुई है, मर्डर हो गया अल्ताफ़ का। सुबह 10 बजे के आसपास अपने घर से 10 बजे के आसपास नाश्ता करके निकला था, लेकिन उसके बाद तक ये अपने घर नहीं पहुँचा उसके बाद में। और मेरे ख्याल से 3 बजे के आसपास ये वारदात कोई खबर लोगों को मिली है। जब वो बॉडी बिल्कुल नंगे कपड़े उसका नहीं था, बहुत संगीन हालत में उसकी बॉडी थी, देखा भी नहीं जा रहा था। वो नीचे के कपड़े तो उसके थे ही नहीं, और उसका बहुत दर्दनाक तरीके से उसको मारा गया है, यहाँ से काट दिया गया है, गर्दन काटी है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई धारदार चीज़ है उससे यहाँ पर मारा गया है। 4 साल कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि हमारे घर ना आता हो, और बहुत अच्छा और बहुत मुखलिस और बहुत शरीफ बच्चा था। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बटला हाउस के चिनार अपार्टमेंट के पास, जहां पर एक 23 साल के लड़के की जो है डेड बॉडी उसी के फ्लैट में मिलती है। क्या कुछ यहां पर कहना है, आप देख रहे हैं कि ये डेड बॉडी जो है, यहां के पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर एसीपी रामनगर थाने के एसएचओ सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के रिहायशी भी मौजूद हैं। देखते हुए लड़का पढ़ा लिखा था और क्या नाम है अपना कोचिंग होम ट्यूशन दिया करता था, लेकिन अभी घटना क्या, वारदात क्या है, ये इस बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जल्दबाजी भी होगी, क्योंकि ये सुबह 10 बजे के आसपास अपने घर से 10 बजे के आसपास नाश्ता करके निकला था, लेकिन उसके बाद तक ये अपने घर नहीं पहुंचा उसके बाद में। और मेरे ख्याल से 3 बजे के आसपास ये वारदात उसका बेसिकली ये फ्लैट तो था, ये रेंट पे इन लोगों ने दे रखा था। अब इन्होंने मेरे ख्याल से विदिन ए वीक मेरे ख्याल से इन्होंने खाली किया था। खाली करने के बाद वसीम का यहाँ आना जाना था, अपना फ्लैट है तो जाहिर सी बात है या वसीम का आना जाना था, और इसी फ्लैट के अंदर डेड बॉडी जो मिली इसी फ्लैट के अंदर मिली। लेकिन जो आज सुबह वहाँ से घर से निकला सुबह 10 बजे के आसपास, तो अपने परिवार के साथ में ये रहता था और रात में यहाँ रुकता नहीं था, जो परिवार वाले बता रहे हैं। लेकिन सुबह 10 बजे घर से लेकर नाश्ता करना, परिवार जोगा भाई में 2 भाई 5 बहनें, ये टोटल 7 लोग हैं। एक का इंतकाल हो गया, एक भाई जो अजहर है वो बड़ा है, ये जो मोहम्मद वसीम जैसे प्यार से अल्ताफ़ कहते थे, ये उसका इंतकाल हुआ है। और ये होम ट्यूशन दिया करता बच्चों को है। सारे निशान हैं, और पहले तो खैर नज़र में ये लगता है कि उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है, और बाकी जांच का विषय है, लेकिन निशान काफ़ी है उसके, जो फोटोग्राफ वगैरह देखे गए, तो उसमें लगता है कुछ मिसहैपनिंग हुई है, कोई वारदात हुई है। देखिए ये मर्डर है, गेट खुला हुआ था, जो अंदर देखा तो खून ब्लड पूरे में फ्लैट में था। कौन गया, किसने देखा? ऊपर रहती हैं आंटी, उन्होंने मुझे जैसे बताया, फिर उन्होंने नीचे वालों को बुलाया, बुलाने के बाद पुलिस को फ़ोन करा गया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद तत्काल एसएचओ साहब और एसीपी साहब यहाँ पर मौके पर आए और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारे कैमरेज वगैरह खंगाले हैं। और ये लड़का जो था वसीम, ये बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाना था, रात में भी इसने इश्तहार लगाए अपने कि भाई किसी को ज़रूरत है तो ट्यूशन, मुझे नंबर अपना बाकायदा लगाया उसमें। और साथ में एक लड़का इमरान था, वो भी साथ में था, और ये रात में जाके सो गए और सुबह घर से 10:30-11 बजे निकले हैं और इनको फ़ोन आया और ये अपने फ्लैट में आए हैं। आने के बाद क्या हालात बने, क्या चीज़ हुई, तो ये विषय पुलिस खंगाल रही है सारी से। किसी ने भी नहीं बताया, लड़का बताया कि बहुत सीधा है, सज्जन है, पढ़ाता है ट्यूशन, किसी पर भी ऐसा आरोप एलिगेशन नहीं लगाया। प्रॉपर्टी के एंगल से भी लिया गया और दूसरे एंगलों से भी लिया, मगर उनकी बहन ने, उनके भाई ने कोई ऐसा विषय बताया नहीं कि भाई इस वजह से ये हुआ है। वो बॉडी बिल्कुल नंगे कपड़े उसका नहीं था, बहुत संगीन हालत में उसकी बॉडी थी, देखा भी नहीं जा रहा था। वो नीचे के कपड़े तो उसके थे ही नहीं, और उसका बहुत दर्दनाक तरीके से उसको मारा गया है, यहाँ से काट दिया गया है, गर्दन काटी है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई धारदार चीज़ है उससे यहाँ पर मारा गया है। पूरे फ्लैट के अंदर आपस में भागा दौड़ी भी हुई है, देखा जो हमने, लॉबी में भी खून पड़ा हुआ है और कमरे में भी उसका खून, पूरे खून फ्लैट के अंदर हुआ था। मैंने देखा वहाँ पर जाके मौके पे, जो देखा मैंने ये चीज़। तो जिस बच्चे की डेड बॉडी मिली है वसीम नाम के लड़के की, उनके जो भाई हैं वो इस वक्त हमारे साथ में, अजहर नाम है। अजहर भाई, कब आपकी आखिरी बार मुलाकात हुई थी उनसे, क्या कुछ हुआ बताएंगे? जब वो घर से निकले कुछ क्या क्या निकले थे आपसे? वो सुबह नाश्ता कर रहा था, 11 बजे उठा हुआ, 10 बजे नाश्ता करके वो चला गया, वो बस इतना ही है। उसके बाद से फिर नहीं लौटा? उसके बाद से नहीं, उसके बाद से मैंने उसे फ़ोन किया, फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर मैंने बहन से बोला, मैंने क्या उसका अल्ताफ़ का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, तो वो कहने लगी कि उसका चार्ज ख़त्म हो गया होगा, आ जाएगा वो। फिर मैंने 4 बजे फ़ोन किया, जब भी फ़ोन उसका बन जा रहा था। फिर मैं घर से निकला, फिर मैंने उसे फ़ोन किया, जब फिर उसका स्विच ऑफ जा रहा। फिर यहाँ से फ़ोन आया
पुलिस वालों का कैसे से बात है, तुम्हारे भाई की चोट वोट लगी है, तुम अपने यहाँ फ्लैट पे आ जाओ। उसके बाद मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, बड़ी वाली को, तो मुझसे पहले वो आ गई थी यहाँ पे। फिर सर ने बताया मेरे बहनोई साहब ने कि ऐसे से बात हुई है, मर्डर हो गया अल्ताफ़ का भाई का। जब मैं एकदम से भागा और तेज़ फिर मैं आया यहाँ पे। ये तो मैंने अभी देखी नहीं, ये मर्डर ही है ये। बस मैंने किचन में सामने खून देखा, खून पड़ा है सारे, पूरे किचन में खून ही खून हो रहा है वहाँ पे। बाद में इसका अपना इरादा अपना कोचिंग खोलने का था, तो उस टाइम में हमारा टॉप 10 के नाम से कोचिंग था, तो ये कहता था कि आपने बंद कर दिया, नाम से खोलना चाहूँगा। तो हमें खुशी भी हुई थी कि भाई तुम करो, अपना पढ़ाओ। तो अब भी ये होम ट्यूशन ही देता था। अभी मुझे ये नहीं मालूम कि इसने कोचिंग सेंटर अभी खोला नहीं खोला, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा मेल जोल नहीं था। कभी कभी आ जाता था घर पर, लेकिन पहले तो कंटिन्यू 4 साल कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि हमारे घर ना आता हो। और बहुत अच्छा और बहुत मुखलिस और बहुत शरीफ बच्चा था। अभी तक कोई पता नहीं चला गया किसका सुराग क्या है, अभी कोई पता नहीं चला है। पुलिस की जो है ना इंक्वायरी चल रही है, जैसे ही इंक्वायरी होगी वो बता दिया जाएगा। मगर ये है कि कटर से इसकी गर्दन काटी गई है। ये कटर होते हैं जो मैंने खुद मैं था, ये गर्दन काटी हुई है। हाँ है नहीं, और कुछ नहीं है, बस ओनली गर्दन काटी। ये एम्स में लेके गए हैं, हाँ वहाँ ले गए पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद जो है पुलिस की इंक्वायरी चल रही है। मैं 3 घंटे से अंदर ही था, ऊपर 4 घंटे से मैंने अपनी आंखों से सारा देखा है।